किसी विद्वान ने बड़ी सुंदर बात कही है कि हम लोग इस पृथ्वी पर मनुष्य बन करके आए हैं, तो मनुष्य रूप में आने पर हमारे पास कुछ अधिकार हैं और कुछ कर्तव्य भी हैं। उन अधिकारों और कर्तव्यों का निर्वहन करना ही एक अच्छे व्यक्ति की पहचान है। बड़ी सुंदर बात कही है, सुनेगा। नर वे ही हैं जो नर वे ही हैं जो सत्य पथ पर जीवन न्योछावर करते हैं। नर वे ही हैं सत्य पथ पर जीवन न्योछावर करते हैं। नर वे ही हैं वे ही हैं जो सत्य पथ पर जीवन न्योछावर करते हैं। जीवन न्योछावर करते हैं और अन्यथा जगत के कितने ही अन्यथा जगत के कितने ही पैदा हो कर मरते हैं। कितने ही पैदा हो कर मरते हैं। नर वे ही हैं जो सत्य पथ पर जीवन न्योछावर करते हैं, अन्यथा जगत के कितने ही पैदा होकर मरते हैं। न जाने हमसे पहले कितने संसार में आए और न जाने कितने चले गए। लाखों जमीन पे आए, समाए, चले गए, कुछ ले गए न साथ न लाए चले गए। यहाँ से जो जैसा आता है उसे वैसे ही जाना पड़ता है। यहाँ से कभी कोई कुछ न लेके जा सकता है, आज तक नहीं गया। ये जीवन, ये संसार कर्म क्षेत्र है। हम इस संसार में, इस जगत में आए हैं तो हमें हमारे सामने चुनौती है। एक हमें अच्छा मनुष्य बनकर के दिखाना है, इंसान बनना है और एक अच्छे इंसान की तरह कर्तव्यों का निर्वहन करना है, पालन करना है। यही मानव जीवन का उद्देश्य है। और नहीं तो क्या है, यूं ही आए और चले गए। न जाने कितने आए, कुछ किसी को कोई जान ही नहीं पाता। ऐसे वीर बालक की आज हम आपके सामने थोड़ी सी कथा सुनाने का प्रयास करेंगे। हालांकि प्रसंग महाभारत से लिया गया है। आप सब जानते हैं एक ऐसा वीर योद्धा एक छोटी सी आयु में इतना बड़ा काम किया कि आज भी जब किसी वीर के नाम की आवश्यकता हमको होती है तो एक सहज ही उसका नाम जीवा पर आ जाता है, जुबान पर आ जाता है। बच्चा उस बालक का नाम जानता है, उस योद्धा का नाम जानता है। और केवल छोटी सी अल्प आयु में ही इतना महान कार्य किया। इतिहास के पन्नों में उसका नाम स्वर्णाक्षरों में आज भी अंकित है। और ये भारत भूमि उस वीर बालक पर सदैव गर्व करती है, गर्व करती रहेगी। एक ऐसा पावन चरित्र है। महाभारत प्राय आप सबने सुनी होगी विभिन्न विद्वानों के द्वारा। महाभारत के विषय में आप विचार करके देखिएगा। एक ऐसा युद्ध जिसमें
सेनाओं के अनुपात में बहुत बड़ा अंतर है। कौरवों की सेना बड़ी है, पांडवों की सेना छोटी है। 7 अक्षौणी सेना पांडवों की और 11 अक्षौणी सेना कौरवों की। 11 और 7 का अनुपात है, फिर भी पांडव विजयी होते हैं, कौरव पराजित होते हैं। विचार करके देखिए इसका कारण क्या है। विजय और पराजय एक महाभारत में एक बिंदु ऐसा है जो हमें बड़ा प्रिय है। वहीं से युद्ध का निर्णय हो जाता है। कब, कौन सा बिंदु? जिस समय दुर्योधन और अर्जुन दोनों पहुंचते हैं कहां? द्वारिका, भगवान कृष्ण के पास युद्ध का निमंत्रण लेकर के। तो संयोग की बात, दुर्योधन पहले पहुंच जाते हैं। भगवान विश्राम कर रहे थे, सो रहे थे। अब दुर्योधन तो ठहरा घमंडी, अभिमानी। उसने सोचा कुछ भी हो, है तो ग्वाला ही, भगवान के सिरहाने जाकर के बैठ गया। और अर्जुन बाद में पहुंचते हैं, और अर्जुन तो भक्त हैं भगवान, चरणों की तरफ बैठे। भगवान जैसे जागे तो माधव ने देखा, जाहिर था अर्जुन पर दृष्टि पहले पड़ी। अर्जुन से पूछा, अर्जुन क्यों, क्या बात है, कैसे आए? तो दुर्योधन बोल पड़ा, हे देवकी नंदन, अरे अर्जुन नहीं, अर्जुन से पहले हम आए तो इसलिए हमसे पहले पूछो। हम युद्ध का समाचार दिया, कहा हम सहायता मांगने के लिए आए हैं। तो भगवान ने दुर्योधन से कहा है, दुर्योधन ठीक है, तुम पहले आए हो, तुम मांगो क्या चाहिए। हमारे पास तो हम दो हैं, एक हमारी नारायणी सेना और दूसरा। शर्त यह है कि अगर हमको मांगोगे तो हम, हमारी प्रतिज्ञा यह है, हम अस्त्र तो उठाएंगे नहीं। तो दुर्योधन सोचने लगा, अभी अस्त्र भी शस्त्र भी नहीं उठाएंगे तो इनको लेने से भाई नहीं क्या है, नारायणी सेना को मांग लेते हैं। नारायणी सेना मांग ली और अर्जुन ने भगवान को मांग लिया। बस यहीं पर तो बात अटकती है, हम किसको चुनते हैं। बात चुनाव पर आती है, आखिरकार चुनना तो हम ही को है। हमारे पास दो रास्ते हैं, एक संसार का, एक भगवान का। चुनना तो हमको ही पड़ेगा। बोलो गोविंद भगवान की। हाँ, तो यही से निश्चित हो जाता है। सजनों बस एक त्रिभुज जैसा, देखो ये महाभारत रण था। सजनों बस एक त्रिभुज जैसा, देखो ये महाभारत रण था। देखो ये महाभारत रण था। और प्यारे, लंबवत पांडु के पुत्र रहे, आधार नृपति दुर्योधन। रेखा गणित में एक होता त्रिभुज, उसमें 3 रेखाएं होती हैं। नीचे वाली रेखा को आधार कहते हैं, और आधार रेखा पर 90 अंश का कोण बनाती हुई एक रेखा होती है, उसे लंब कहते हैं। तो ये आधार जो है वो वही कुरुराज दुर्योधन है, और लंब पांडव है। और लंब और आधार को मिलाने वाली एक तीसरी रेखा होती है, उसको रेखा गणित में ही कर्ण कहते हैं। ये कर्ण महाभारत का वही कर्ण है। देखो, दुर्योधन के पास 0-0 तो बहुत है, लेकिन कोई संख्या नहीं है, एक नहीं है। और 0 चाहे जितने बनाते चले जाओ, 0 का योग तो 0 ही आएगा। पांडवों के पास 0 तो कम है, लेकिन उनके पास 1 है। 1 माने 1 तो वही है। बोलो गोविंद भगवान। 0 तो कम है, लेकिन 1 है। यही कारण है पांडव विजयी होते हैं महाभारत के युद्ध में, और कौरव पराजित होते हैं। तो वो 1 अगर हमारे जीवन में नहीं है, बाकी कुछ भी हो व्यर्थ है। इसलिए उस 1 को अपने जीवन में शामिल कीजिए, तब जाकर के हमारे गुणों का कोई मतलब है। नहीं तो हमारे सारे सद्गुण भी व्यर्थ हैं।
जब तक भगवान की कृपा नहीं होती जीवन में, भगवत भक्ति नहीं आती जीवन में, तो चाहे कितने भी गुण हमारे जीवन में हो, कोई मतलब नहीं उन गुणों का। मन हमारे साथ में रखें, क्योंकि समय की अपनी सीमा है। महाभारत का युद्ध चल रहा है, कई दिन हो गए और आज 13वां दिन युद्ध का है। 13वां दिन पितामह भीष्म सरसैया पर पड़े हैं और वर्तमान समय में कौरव सेना का संचालन और नेतृत्व करने की बागडोर आचार्य द्रोणाचार्य के पास में है। आज 13वां दिन युद्ध का है। प्रतिदिन युद्ध होता है पूरे दिन और हजारों की संख्या में वीरों को वीर गति प्राप्त होती है। भीषण नरसंहार, कुरुक्षेत्र में लहू की धाराएं नदियां बह रही हैं, सौों के ढेर लगे हैं। ऐसा भयानक और दुर्दांत दृश्य है। दिन भर प्रतिदिन युद्ध होता है और रोज दुर्योधन को मुंह की खानी पड़ती है, मात खानी पड़ती है। लगातार धीरे धीरे दुर्योधन पराजय की ओर जा रहा है। आज के दिन भी दिन भर युद्ध चला और शाम जैसे आई, युद्ध विराम हुआ, दुर्योधन रोता हुआ गुरुदेव द्रोणाचार्य के पास जाता है और पांव पकड़ के कहता है, हे गुरुदेव, हे सेनापति, ये क्या है? पांडव आपके ही शिष्य हैं और आप उनसे विजय नहीं प्राप्त कर सकते। आप जैसा महारथी तो दोनों सेनाओं के पूरे संसार में नहीं है, और फिर भी हमारी ये अवस्था है। हमारे कितने भाई मार दिए गए, हम 5 के 5 पांडव अब भी जीवित हमारी छाती पर मोम दल रहे, उनमें से एक भी नहीं मरा आज तक। दुर्योधन बोला, हे गुरुवर, जम कर के करी लड़ाई है, हमने प्राणों की बाजी लगा दी, पर पांडु वंश से आज तलक चिड़िया भी हाथ न आई। दुर्योधन बोला, हे गुरुवर, जम करके करी लड़ाई, पर पांडु वंश से आज तलक चिड़िया भी हाथ न आई है। क्रोध में आकर के कहने लगा, हे गुरुदेव, अगर ऐसे ही चलता रहा तो 1-2 दिन में हम सब लोग समाप्त हो जाएंगे, फिर आप आराम से सेनापति बने रहिएगा। तो दुर्योधन के वचन सुन, दुर्योधन ने जैसे आरोप लगाया कि हे गुरुदेव, ऐसा लगता है आप मन से युद्ध नहीं कर रहे, नहीं तो ये पांडव किस खेत की बोली है, आपके सामने भला कौन ठहर सकता है? अर्जुन आपका शिष्य है, दया आ जाती होगी आपको, आप युद्ध ही नहीं करते पूरे दिल से। तो जब दुर्योधन आरोप लगाता है, लांछन लगाता है विश्वासघात का, तो गुरुदेव तो ठहरे गुरु। दुर्योधन के वचन सुन उबल पड़े गुरुराज, और फेंक दिया तरकस धनुष, फेंक दिया सिरताज। धनुष बाण उठाकर के पृथ्वी पर रख दिया गुरुदेव द्रोणाचार्य ने और कहा, दुर्योधन, जब तुमको भरोसा ही नहीं है तो जाओ, तुम अपना सेनापति दूसरा बना लो, हमें नहीं रहना सेनापति। अब तो दुर्योधन बेचारा रोने लगा, हाथ जोड़कर कहने लगा, हे गुरुदेव, क्रोध में आकर दुख के कारण ये हमसे कुछ दुर्वचन अनुचित वचन निकल गए हैं, तो उसके लिए तो आप क्षमा कर दीजिए। आप बड़े हैं, आप गुरुदेव हैं, आप उदार हैं। गुरुदेव ने जब बहुत क्षमा याचना की तो गुरुदेव ने माफ किया, क्षमा की और कहने लगे, हे दुर्योधन, जाओ, ठीक है, आज हमारे लिए बड़ा उचित समय है,
द्रोणाचार्य ने चक्रव्यूह की रचना प्रारंभ की, चक्रव्यूह की। और द्रोणाचार्य के चक्रव्यूह की यह विशेषता है कि दोनों सेनाओं में कुछ गिने चुने महारथी हैं जो द्रोणाचार्य का बनाया हुआ चक्रव्यूह भेदन कर सकते हैं। पांडव सेना में तो अर्जुन के अतिरिक्त कोई दूसरा है ही नहीं जो द्रोणाचार्य का चक्रव्यूह भेदन करे। और आज कौरवों के लिए अच्छी बात यह है कि आज अर्जुन को एक योजनाबद्ध तरीके से बाहर निकालने का प्रयास किया जा रहा है, दूर भेजने का प्रयास किया जा रहा है, ताकि अर्जुन वापस ना आ सके। और उसी सुनियोजित तरीके से द्रोणाचार्य ने चक्रव्यूह की रचना की। दुर्योधन एक सुंदर पत्र लिखता है पांडवों के नाम कि हे पांडव, ए पांडुपुत्रों, अगर वास्तव में तुम क्षत्रिय हो, स्वयं को वीर कहते हो, तो मैं कुरुराज दुर्योधन मैं तुम्हें युद्ध में आमंत्रित करता हूं। मेरी ललकार का प्रतिकार करो और साबित करो। बोलिए बांके बिहारी लाल की। वाह, ये महाभारत चल रही है। म्याओ म्याओ कर रहे जयकार, जोर से बोलिए ना सब लोग। जितना कम हम लगा रहे हैं कुछ थोड़ा तो लगाओ। और हनुमान जी महाराज की। थोड़ा और। ओ दुर्गा भगवती माता की। सुनिएगा, देखो बातचीत मत करें, ये दो चार लोग बैठे बीच में बात कर रहे हैं। अब इससे ज्यादा हम कुछ कह भी नहीं सकते। सुनिएगा, आओ। हम निवेदन कर रहे थे, दुर्योधन ने वो ललकार भरी पत्रिका पत्र जैसे ही भेजा और वो पत्र धर्मराज युधिष्ठिर के पास पहुंचता है। उसको पढ़ करके पांडव शोकाकुल हो जाते हैं और आपस में गले मिलकर के रोने लगते हैं, दुखी हो जाते हैं। इसलिए क्योंकि विचार करते हैं आज जब अर्जुन यहां नहीं है तो कौरवों ने चक्रव्यूह की रचना की है। हमारी सेना में कोई ऐसा महारथी नहीं जो द्रोणाचार्य द्वारा रचित चक्रव्यूह भेदन करे। ये समस्या आन खड़ी हुई है, बहुत बड़ी चुनौती है। चक्रव्यूह में जाने का मतलब है हाँ मृत्यु। एक तो प्रवेश करना मुश्किल और दूसरे प्रवेश मिल जाए हो जाए जैसे तैसे निकलना मुश्किल। एक विशेष प्रकार की युद्ध नीति। पांडव दुखी होकर के आपस में गले मिलकर के रो रहे हैं, भैया अब न जाने कौन हम में से वीरगति को प्राप्त हो जाएगा, कल न जाने कौन नहीं रहेगा हम में से एक। कल न जाने किसकी बारी आएगी, कल न जाने किसकी बारी आएगी। किसकी गर्दन कल उतारी जाएगी, किसकी गर्दन कल उतारी। और बोले कौन मरघट पर सुलाया जाएगा, कौन मरघट पर सुलाया जाएगा। कल कफन किसको उठाया जाएगा, कल कफन किसको उठाया जाएगा। ये सोच करके पांडव दुखी हो रहे हैं। उसी समय वहां पर एक बालक, एक छोटा सा बालक वहां पर आता है, सभी के चरणों में प्रणाम करता है। आप सब जान गए होंगे उस वीर बालक का नाम क्या है। प्रणाम करके कहने लगा, हे पिताश्री,
आप सब लोग इतने शोकाकुल क्यों हैं, दुखी क्यों हैं? क्या बोला? हम जब भी तुम्हें देखते हैं तब तब चिंता में पाते हैं। अब जब भी तुम्हें कहने लगा, हे पिताश्री, हम जब भी तुम्हें देखते हैं तब तब चिंता में पाते हैं, और चिंता में डूबा देख तुम्हें हम भी चिंतित हो जाते हैं। देख तुम्हें हम भी चिंतित हो जाते हैं। हे पिताश्री, आप सब लोग, हे ज्येष्ठ पिता, आप सब लोग इतने अधीर क्यों हैं? क्या बात है, क्या कारण है? अब धर्मराज ने कहा, बेटा तुम्हें क्या बताया, तुम छोटे हो, तुम्हें बताना न बताना तो बराबर है। और जब बहुत प्रयास किया अभिमन्यु ने, तो धर्मराज कहने लगे, हे पिता, हे अभिमन्यु, हे पुत्र, हमारी चिंता का कारण यह है कि आज जब तुम्हारे पिता अर्जुन यहाँ नहीं है तो कौरवों ने चक्रव्यूह रचाया है, और हम में से कोई ऐसा नहीं है जो चक्रव्यूह भेदन करे जा करके। अरे अभिमन्यु ने कहा, बस इतनी सी बात, अरे ये काम तो हम कर सकते हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात, आप हमको आज्ञा दीजिए। आज्ञा दे दो पिता, रण को जाऊं अभी, तोड़कर व्यूह को शीघ्र आऊं यहाँ, मार तीरों से भेदूंगा उस व्यूह को, सामने आए जो बच के जाएगा। अभिमन्यु ने कहा, हे पिताश्री, आप हमें आज्ञा दीजिए, इसमें कौन सा बड़ा काम है, ये समस्या तो हम दूर कर सकते हैं। वो कैसे? तो अभिमन्यु ने कहा, हे पिता, ये विद्या तो हमें आती है, क्योंकि जब हम छोटे थे अपनी माँ सुभद्रा के उदर में थे, गर्भ में थे, तो उस समय मेरे पिताश्री ने मेरी माता सुभद्रा को ये कथा सुनाई थी, चक्रव्यूह वाली। माता सुनती रही, पिताजी सुनाते रहे, लगभग कथा पूरी हो गई थी। और धन्य है ऐसे वीर बालक, ऐसे महान योद्धा जिन्होंने मां के गर्भ में ही ये ऐसी प्रचंड शिक्षा ग्रहण कर ली। एक बार पिताजी ने मां को व्यूह खंडन कथा सुनाई, बार पिताजी ने मां को एक बार पिताजी ने मां को व्यूह खंडन कथा सुनाई, सातवां द्वार टूटा नहीं था। और इसमें हमारे स्वदेशी बहोरन लाल जी के कर कमलों के द्वारा भगवान के चरणों में सादर 21 मुद्राएं और 5 किलो
प्रसाद मिष्ठान समर्पित है परमात्मा के चरणों में। भगवान की असीम कृपा आपके समस्त परिवार पर बनी है। धन्यवाद। एक बार पिताजी ने मां को व्यूह खंडन कथा सुनाई और सातवां द्वार टूटा नहीं था। माता को निद्रा आई थी, अभिमन्यु ने कहा, हे पिताश्री मुझे आता है चक्रव्यूह खंडन करना। धर्मराज कहने लगे, पुत्र पर तुम्हें निकलना नहीं आता। 7 द्वार तोड़ना आता है और फिर बाद में निकलना इससे रह गया था क्योंकि माता सो गई थी, इतना अधूरा है। तब तक भीम ने अपनी गदा उठाते हुए कहा कि 7वां द्वार तो हम अपनी गदा ही से तोड़ देंगे। धर्मराज ने कहा, फिर भी पुत्र हम तुम्हें युद्ध में जाने की अनुमति नहीं देंगे, क्योंकि कदाचित तुम्हें कुछ हो गया तो हम तुम्हारे पिता अर्जुन को क्या मुंह दिखाएंगे, क्या उत्तर देंगे कि हम तुम्हारे प्रिय पुत्र की रक्षा नहीं कर पाए मिलकर, हम तुम्हें युद्ध में नहीं जाने दे सकते। अभिमन्यु ने जिद की कि हे पिताश्री आप कैसी बातें करते हैं, एक योद्धा को उसके अधिकार से आप वंचित करते हैं, आप हमें बालक समझते हैं। अरे मैं एक क्षत्रिय वीर योद्धा हूं, इसलिए आप हमारे युद्ध कौशल पर संशय करते हैं। विवश होकर के धर्मराज युधिष्ठिर को आदेश देना पड़ा कि ठीक है, अगर नहीं मानते हो तो जाओ, आशीष देकर के आशीर्वाद देकर के, विजय का आशीर्वाद देकर के विदा किया अभिमन्यु। और आज वो महान योद्धा युद्ध में जाने के लिए तैयार होता है। अपनी माता सुभद्रा के पास में आज्ञा लेने के लिए जाता है और माता सुभद्रा ने जैसे देखा अपने पुत्र को, अपने लाल को, मां प्रसन्न हो गई और अभिमन्यु से कहने लगी, हे पुत्र क्या बात है, बड़ी प्रसन्न दिखाई दे रहे हो, अब ये तैयारी करके कहां जा रहे हो, कहां की तैयारी है? तो अभिमन्यु ने कहा, हे माता मैं आपसे आज्ञा लेने के लिए आया हूं। किस बात की आज्ञा? मां मुझे आज्ञा दो, क्योंकि मैं सेनापति बना दिया गया हूं, मुझे मेरे पिता ने सेनापति बना दिया है और मैं युद्ध करने के लिए कुरुक्षेत्र में जा रहा हूं। हे मां तुम पिताजी ने मुझको सेना नायक ठहराया है। हे मां तुम पिताजी ने मुझको सेना नायक ठहराया है और मां और व्यूह तोड़ने का बीरा मैंने ही मां तू जबाया है। मैंने संकल्प किया चक्रव्यूह खंडन करने का माता, इसलिए हमें आज्ञा दीजिए। जैसे अभिमन्यु के मुंह से निकला, मां ने कहा, अभिमन्यु मजाक करते हो हमसे, तुम भला युद्ध में कैसे जा सकते हो, तुम तो अभी बहुत छोटे हो, तुम अभी युद्ध कैसे, बड़े हो जाना तब युद्ध करना। तो अभिमन्यु ने कहा, मां कैसी बात करते हैं आप एक वीर की पत्नी हैं और हम जैसे एक वीर की मां है, आपको ऐसी बातें शोभा नहीं देती। आपको मालूम होना चाहिए, जब रावण पर चढ़ आए थे उस समय राम दुलारे थे,
और जिस समय कंस को मारा था उस समय कन्हैया मारे। जब रावण पर चढ़ आए थे उस समय राम दुलारे थे। जिस समय कंस को मारा था उस समय कन्हैया बारे। इसलिए माता मोह त्याग करके हमें विजय श्री का आशीर्वाद देकर के विदा करो माता। माता ने फिर भी रोकने का प्रयास किया। देखिए अभिमन्यु, मैं तुम्हें युद्ध में जाने की अनुमति नहीं दूंगी। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा? न जाओ लाडले रण को, वाह, अब मौका थोड़े मिलेगा वो बदला है, हमारे टाइम में मिलो। बोलो मां के बिहारी लाल की। देखो एक बात बता दें, झांकियों की व्यवस्था की गई है जैसा कि आप सब देख रहे हैं, और झांकियां तैयार हो रही हैं। तैयार होने में थोड़ा समय लगेगा, तब तक हम लोगों को बर्दाश्त करो। 2 बार प्रेम से भगवान का नाम बोलो और उसके बाद पश्चात बस थोड़ी सी बात, थोड़े समय में ही हम अपनी वाणी को विराम देंगे। 2 बार सब भगवान का नाम बोलिएगा। ले चल अपनी नागरिया, ले चल अपनी नागरिया, अवध बिहारी सांवरिया। अवध बिहारी सांवरिया, अवध बिहारी सांवरिया। अवध बिहारी सांवरिया। बोलिए राम कृष्ण भगवान की। इस प्रकार माता ने रोकने का प्रयास किया लेकिन अभिमन्यु नहीं माने। अंत में माता सुभद्रा ने आशीर्वाद देकर के विदा किया। अभिमन्यु अपनी पत्नी उत्तरा के पास जाते हैं, वहां से भी बड़ी मुश्किल से अनुमति मिलती है। आखिरकार अंत तो गत्वा वो महान योद्धा अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित होकर के जैसे ही सम्रांगण में कदम रखता है, अभिमन्यु के कुरुक्षेत्र में कदम रखते ही कौरव सेना में भगदड़ मच गई। ऐसी अद्भुत युद्ध शैली जो देखता है बस देखता ही रह जाता है, और हर कोई कहता आखिर ये योद्धा है कौन? दंग रह जाते हैं। बड़े बड़े महारथियों के छक्के छुड़ा दिए, एक नहीं दो नहीं, बारी बारी से कौरव सेना के एक एक महारथी को कई कई बार पराजित किया अभिमन्यु ने। छक्के छुड़ा दिए कौरव योद्धाओं को, और चक्रव्यूह के क्रमशः 6 द्वारों को तोड़ते हुए अभिमन्यु अंदर प्रवेश करते जा रहे हैं। और जैसे ही 7वें द्वार की बारी आई तो 7वें द्वार पर दुर्योधन का बहनोई सिंधु नरेश जयद्रथ खड़ा है। और इस समय हमारे श्रद्धेय श्री रघुनाथ के कर कमलों के द्वारा सादर 101 मुद्राएं भगवान की पावन कथा में समर्पित हो रही हैं। मंगल कामना। धन्यवाद। सिंधु नरेश जयद्रथ ने, और ये जयद्रथ जो है ना, इसको
आज का ये दिन जो है, आज का ये दिन भगवान शिव से विशेष रूप से वरदान में प्राप्त हुआ है। भगवान शंकर की जयद्रथ ने तपस्या की थी और जब भगवान प्रकट हुए वरदान मांगने के लिए कहा तो जयद्रथ ने कहा, हे प्रभु, हम आपसे पांडवों पर विजय का आशीर्वाद मांगते हैं। तो भगवान शिव ने कहा, भक्त, हम तुम्हें ये वरदान नहीं दे सकते। हाँ, एक वरदान हम तुमको दे सकते हैं। एक दिन हम तुमको देते हैं, उस दिन अर्जुन को छोड़ करके बाकी कोई पांडव तुमसे जीतेगा नहीं। बाकी चारों पांडवों पर तुम विजयी रहोगे। आज का ये दिन जयद्रथ को वरदान स्वरूप प्राप्त हुआ है। आज जयद्रथ को कोई नहीं हरा सकता, अर्जुन कहते हैं। भगवान शिव के वरदान के अनुसार जयद्रथ ने 7वें द्वार पर अभिमन्यु के पीछे से सर पर गदा का प्रहार किया और जैसे ही गदा लगता है तो वो महान योद्धा मूर्छित होकर के पृथ्वी पर गिर पड़ता है और मूर्छा अवस्था में अभिमन्यु के सारे अस्त्र शस्त्र काट दिए गए, निशस्त्र कर दिया गया। और दुर्योधन ने चिल्लाते हुए कहा कि मुंह क्या देखते हो, घेर लो इसको, दूध में है बालक, आज ये जीवित नहीं जाना चाहिए। सभी कौरव सेना के महारथियों ने एक साथ अभिमन्यु को चारों तरफ से घेर लिया और जब कोई अस्त्र शस्त्र न बचा तो अभिमन्यु रथ का चक्का, रथ का पहिया उठा करके कौरवों शत्रुओं पर झपटता है। रथ का पहिया भी तो काट दिया गया और एक साथ दुर्योधन के आदेश पर 7 महारथियों ने एक साथ प्रहार करना प्रारंभ कर दिया। अभिमन्यु से दुर्योधन कहने लगा, है मूर्ख, मंद बुद्धि बालक, आज मैं तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा। आज तू स्वयं काल के गाल में आ गया है, आज तुझे कोई नहीं बचा सकता। अभिमन्यु ने कहा, हे कुरुराज दुर्योधन, हे ताऊ सिंह, आप वीर होने का कुछ ज्यादा ही अभिमान है। अगर एक उपकार आप कर सकते हैं तो इतना कीजिए। अभिमन्यु बोला, कुरुराज कर सकते हो उपकार यहाँ, तो ला करके मुझको दे दो एक टूटी सी तलवार यहाँ। अभिमन्यु ने कहा, अगर कुछ कर सकते तो एक तलवार भले ही टूटी हो, वो हमको लाओ, अभी मालूम हो जाएगा वास्तव में वीर कौन है और वीरता क्या होती है। आज प्यारे, जैसा कि आप सब जानते हैं, इस समय महाभारत के प्रारंभ में जो नियम बनाए गए उन सब नियमों को ताक पर रख दिया गया और एक साथ 7 महारथियों ने मिलकर के एक अकेले निशस्त्र योद्धा पर प्रहार किया। अभिमन्यु धराशायी होकर के पृथ्वी पर गिर पड़ता है और लहूलुहान अवस्था में। इतना कहे अभिमन्यु ने बंद कर लिए नैन, फिर मन ही मन में कहे उसने ऐसे में। क्या कहा है अभिमन्यु ने? अपनी माता को याद करते हुए कहा, हे मां, धैर्य रखना, मेरा अंतिम प्रणाम स्वीकार करें आप। हे माता तुम्हें प्रणाम मेरा, हे प्राण प्रिय धीरज धरना, होता है नष्ट तुम्हारा धन, होता है नष्ट तुम्हारा धन, सुन मृत्यु कथा न शोक कर। चाचा कहाँ हो मामा कहाँ चक्रधारी,
जाने किस जगह उपस्थित हो, जाने किस जगह उपस्थित हो, हे पितु गांडीव धनुषधारी। तुम सबका प्राणों सम प्यारा, अन्याय से मारा जाता है, तुम सबको दुख जल में डुबोए सुरधाम सिधारा जाता है। अभिमन्यु ने अपने पिताश्री और मामा भगवान श्री कृष्ण को पुकारते हुए निवेदन किया है कि हे मामा, हे पिताश्री, आओ और आकर के देखो किस प्रकार आज युद्ध के सारे नियमों को भंग करते हुए मुझे इस प्रकार से अधर्म पूर्वक मेरी हत्या, मेरा वध किया जा रहा है। अगर वास्तव में आपके बाणों में कोई क्षमता है तो मेरे वध का बदला आप इन सब से ले लीजिएगा। यदि बाणों में कुछ ताकत हो, मेरे खून का बदला लेना, एक अस्त्रहीन के बधने का क्या फल होता बतला देना। अभिमन्यु ने अपने पिताश्री को पुकारा, अपने मामा भगवान कृष्ण को पुकारा और कहा मुझे मरने का कोई दुख नहीं है, मुझे वीर गति प्राप्त हो रही है, कोई बात नहीं, लेकिन मुझे ये दुख सदैव रहेगा कि मुझे इन कायरों के द्वारा मुझे वीर गति को प्राप्त हो रही है, ये कष्ट मुझे हमेशा रहेगा। आज इस प्रकार से वो भारत माँ का लाल इतना कह करके सदैव के लिए भारत माँ की गोद में सो जाता है। प्रेम से बोलो दुर्गा भगवती माता की। इसलिए प्यारे, बस अंत में यही कहूंगा, नर वे ही हैं जो सत्य पथ पर जीवन न्योछावर करते हैं, नर वे ही हैं। अन्यथा जगत के कितने ही पैदा हो कर मरते हैं। आइए दो बार सब लोग प्रेम से भगवान का नाम बोले, उसके पश्चात समय अपनी सीमा में है। बोलो सीता सीताराम, बोलो राधे राधे, बोलो सीता सीता। सब लोग बोलेंगे पीछे तक, सभी से निवेदन है, एक भी हाथ शांत नहीं रहेगा। हाँ, बोलो सीता सीताराम, बोलो राधे राधे श्याम, बोलो बोलो राधे राधे श्याम, बोलो सीता सीताराम, बोलो सीता सीताराम, बोलो राधे राधे श्याम। प्रेम बोले राम कृष्ण भगवान की, बोलो यज्ञ पुरुष भगवान की।